तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल डायग्राम से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और खुद से भी जो दोस्तों आपने जो है इसका ट्राई करना है आंसर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से ही अटेम्प्ट करना है, तो खुद से ही जो है आपको ट्राई करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों पहचान करनी है, अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है। तो कौन सा भाग जो है अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है, यहाँ पर आपको जो है पहचान करनी है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है। तो ये सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करने है कि ए वाला पार्ट कौन सा है, बी वाला कौन सा है, सी वाला कौन सा है। तो इंग्लिश में क्या है, द पार्ट ऑफ द सीड दैट फॉर्म्स द रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स इज द रेडिकल, है ना। तो कौन सा होगा, द पार्ट ऑफ द सीड दैट फॉर्म्स द रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट इज द रेडिकल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आइए इसके जो है भाग देख लेते हैं, कौन कौन से भाग जो है इसके होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला है आपका, ये क्या आपका प्रांकुरचोल। पहले हिंदी में देखते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, प्रांकुरचोल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका, भ्रूणीय प्रवाह। एक इसे क्या कहते हैं, भ्रूणीय प्ररोह हिंदी में कहते हैं। और सी वाला जो पार्ट है आपका वो है मूलांकुर चोल। मूलांकुर मूलांकुर चोल हिंदी में इसे कहते हैं चोल। ठीक है, जड़ का निर्माण करता है। डी सी तो है जो किसका कार्य करता है दोस्तों, जहाँ से जो है जड़ बनता है, इसी से जो है आपका जड़ बनता है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं। बाकी इंग्लिश में जो है इनके हम नाम देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या जो है इनके नाम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो आपका ए वाला पार्ट है, ए वाला, इसे क्या है, कोलेप्टोटाइल। और दूसरा है आपका बी वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं प्लम्यूल, PLUMULE। ठीक है, और जो सी वाला पार्ट है आपका, ये क्या आपका रेडिकल। ठीक है, रेडिकल है। और जो डी वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, कोलियोराइजा या कोलियोरिजा, जो भी इसे कहते हैं, है आपकी, इसे क्या कहते हैं, सीड कोट। सीड कोट या इसे क्या कहेंगे, फ्रूट वॉल इसे कहते हैं। ठीक है, इसके जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, इसे क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन और LAYER। ठीक है, एल्यूरोन लेयर जो है इसे कहते हैं। तो ये आपको जो है इसके बारे में नोट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपको ये 12 दलपुंज है, इसमें आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियन ये पहचाने हैं, है ना। ये आपको पहचानने हैं, तो किस में जो है होती है, किस स्थिति के आधार पुष्पों के प्रकार को पहचानिए, आपने पहचानना है। देखिए किसके आधार पर, एक तो कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, और इनके आधार पर जो है इन दोनों पुष्प को पहचानना है कि ये दोनों पुष्प किस प्रकार के हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, साथ में आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ जो पुष्प है आपको देखना है, आपको सारे जो भी इनके टाइप ऑफ पार्ट, जो भी इनके भाग हैं, सारे आपको देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, जायंगोपरिक और जायंगदर। इसमें क्या कहा गया है कि वेस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कैरोला एंड एंड्रोसियम रिलेटिव टू द ओवेरी द टाइप ऑफ फ्लावर्स आर एज फॉलोज। ये जो आपका है दोस्तों वो है आपका हाइपोजीनस, NOUS, हाइपोजीनस है, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, जायांगदर। ठीक है, जायांगदर। और जो बी वाला है दोस्तों आपका, इसे कहेंगे दोस्तों हम पेरिजीनस, पेरिजीनस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जायांगदर, जिसे क्या कहेंगे, हाइपोजीनस। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ए क्या है आपका हाइपोजीनस है, और बी क्या आपका जायंगोपरिक, जिसे क्या कहेंगे, पेरिजीनस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, आपको ये है आपके पास दे रखे हैं, है ना, ये आपके संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक।
तो इनमें से आपको पहचानना है इनके भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं संयोजी ऊतक के भाग आपको पहचानने हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है। आपको जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी आपको पहचानना है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। जो पार्ट ए है दोस्तों आपका, इसे कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहेंगे? मैक्रोफेज। इंग्लिश वाले देख लेना, ठीक है, मैक्रोफेज। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बृहदबक्षकाणु। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? बृहदबक्षकाणु। तो ये क्या है आपका? मैक्रोफेज। और बी वाला पार्ट क्या है दोस्तों आपका? इसे कहते हैं कोलेजन फाइबर। बी क्या है आपका? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? कोलेजन रेशे। ठीक है, तो बी आपका क्या है? कोलेजन रेशे है। ठीक है, बी आपका कोलेजन रेशे है, इंग्लिश में कोलेजन फाइबर। और जो सी वाला पार्ट है, तो सी क्या है दोस्तों आपका? फाइब्रोब्लास्ट। सी क्या आपका? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, सी क्या आपका? फाइब्रोब्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं? तंतुकोरक। सी क्या आपका? फाइब्रोब्लास्ट, तंतुकोरक जिसे कहते हैं। ये आपको जो है देखनी है। ठीक है, ये आपको जो है इसका डायग्राम देखना है। आपको 10वीं की किताब में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपके जो है प्रश्न बनेंगे। बढ़ते हैं, अगला है। ये भी आपके दोस्तों जो है 4 प्रकार के जो है ऊतक दिए हैं, है ना। 4 प्रकार के आपके पास जो है ऊतक दिए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा ऊतक किस प्रकार का है। ठीक है, तो चारों के नाम आपको बताने हैं, कौन सा टिश्यू कौन सा है। तो फाइंड करना आपको, है ना। द इमेज प्रोवाइड शो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, है ना। ये 4 प्रकार के आपको एनिमल ऊतक है। तो आपको जो है सबको पहचानना है। पहला क्या है आपका? ये किसका है? ये है आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्या है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। और जो सेकंड वाला है दोस्तों आपका, ये कौन सा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, और जो तीसरा वाला है आपका, ये कौन सा है? कोलेजन टिश्यू। हिंदी में भी अभी आएंगे, कोलेजन टिश्यू। और ये चौथा है आपको, ये कौन सा है आपका? ये है दोस्तों आपका स्मूथ मसल टिश्यू। ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। पहला जो आपका है, ये है दोस्तों स्तंभाकार उपकला ऊतक। आपने पढ़ा ना, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? स्तंभाकार ऊतक उपकला। ठीक है, और दूसरी जो आपकी ये क्या है? ये है आपकी एपिथेलियम। ये आपकी ग्रंथिल उपकला। कौन सी है? ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला है। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है दोस्तों आपका? कोलेजन ऊतक, है ना। ये हमने भी लिखा है इंग्लिश में भी। और चौथा क्या है? ये आपका चिकनी मांसपेशी ऊतक, स्मूथ मसल टिश्यू। तो चारों भाग आपको इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास दे रखा है दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो ये है स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको पहचानना है, ये सारे भाग आपको बताने हैं कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है ना। ये क्वेश्चन आपको ये इससे आपको कोई लेना देने नहीं है। आपको बस इनके जो पार्ट है ये बताने हैं क्या क्या है। जो ए वाला है, ये क्या है? इसे कहेंगे ओवेरीज। क्या है? ओवेरीज। ठीक है, और जो बी वाला पार्ट है आपको कौन सा है? यूटेरस। यूटेरस। ठीक है, और जो ई वाला है दोस्तों, ई वाला, इसको क्या कहेंगे? ये है आपका कर्विक्स, सर्विक्स, कर्विक्स जो भी है आपका सर्विक्स है। और एफ वाला पार्ट है दोस्तों आपका, ये है आपका वेजिना। वेजिना है। और बाकी बचा क्या आपका? आपका बचा क्या है इसमें? ठीक है, तो सी और डी आपका क्या है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या है आपके होने वाले हैं? हिंदी में देखते हैं। हिंदी में जो है मैं आपको बता दूं, हिंदी में है पहला ए वाला क्या है आपका? अंडाशय। ए वाला क्या आपका? अंडाशय है। और बी वाला दोस्तों आपका क्या है? बी वाला आपका गर्भाशय। और सी वाला क्या है? सी है दोस्तों आपका जो ई वाला है, ई कहाँ पर है आपका? ई वाला है ना। इसे सर्विक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। ये क्या है? ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, और जो एफ वाला है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? प्रजनन नलिका। क्या कहेंगे? वेजिना, प्रजनन
नलिका। ठीक है, तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके लिए जो है यह इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, इसमें आपके पास भी 4 भाग दिए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना है, बस आपको जो है ये देखना है जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके ABCD वाले पार्ट कौन कौन से हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, तो बताना है आपको कौन कौन से भाग जो है आपके यहाँ पर दिए हैं। जो डी वाला पार्ट है दोस्तों ये क्या है आपका, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाह्य कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की। जो बी वाला है ये क्या है आपका, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक कोशिका, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ए वाले को इसे कहते हैं मैट्रिक्स, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में अधात्री। ठीक है, फिर भी आप देख लेना इस प्रकार से चित्र है ना। तो अगला चित्र है, आपको इनमें से पहचानना है इनके भाग बी सी और डी, इनमें से कौन सा है ना। तो ए वाला जो पार्ट है ये क्या है दोस्तों आपका, स्त्री धानीदर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आर्कीगोनिफोर। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, आर्कीगोनिफोर, आर्चिगोनिफोर या आर्कीगोनिफोर जिसे कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ए वाले पार्ट को स्त्रीधानी, और बी वाला पार्ट है इसे जो क्या कहते हैं, फीमेल थैलस, फीमेल थैलस। ठीक है, और जो फीमेल थैलस हिंदी में क्या कहेंगे, मादा सुकाय, है ना, हिंदी में मादा सुकाय कहेंगे। सी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सी वाले पार्ट को कहते हैं दोस्तों जेमा कप, जेमा कप। ये सी वाला पार्ट है आपका जेमा कप। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में भी जेमा कप कहेंगे। और डी वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं दोस्तों राइजोइड्स, राइजोइड्स जो आपकी जड़ें रहती हैं, राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स, तो हिंदी में क्या कहेंगे, मूलाभास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये इसका इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में है। तो अगला है दोस्तों, फिर से आपको यहाँ पर जो है ये 4 भाग आपने पहचाने हैं कोशिका के, कौन सा भाग क्या है। ठीक है, फिर से आपको ABCD में पहचानना है। तो आपने ये जो है स्ट्रक्चर देख लेने हैं, जो आपका जैसे कोशिका से है, माइटोकॉन्ड्रिया से है आपका, और ह्यूमन जो आपका मानव मस्तिष्क है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। तो ये ABCD वाला पार्ट आपको पहचानना था, तो क्या है ना, आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो ए क्या है दोस्तों आपका, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल अदात्री आपका ए वाला पार्ट, इसे क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, आपका ए वाला पार्ट। और जो सी वाला पार्ट है, तो सी वाला क्या है आपका, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER जिसे कहते हैं। तो चिकनी अंत प्रद्रवीय जालिका, हिंदी में क्या कहेंगे, जो सी वाला आपका वो क्या है, चिकनी अंत प्रद्रवीय जालिका। ठीक है, और जो आपका बी वाला है दोस्तों, बी वाले को क्या कहेंगे, ये है आपका रूक्ष, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को क्या बोलते हैं, रूक्ष अंतःप्रद्रवी की जालिका, हिंदी में इसे कहते हैं। ठीक है, और अगला है आपका जो डी वाला पार्ट है, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दोस्तों रिक्तिका। ठीक है, क्या कहेंगे, रिक्तिका, रिक्तिका हिंदी में इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका है विश्लेषण कीजिए निम्न में से चारों, तो चारों आपके पास दे रखे, बस आपको पहचानना है कौन सा है। ठीक है, ए क्या है दोस्तों आपका, ए है आपका इक्विसिटम। ठीक है, ए क्या आपका इक्विसिटम है। बी जो आपका है दोस्तों ये क्या है आपका, बी है आपका दोस्तों जिंको, है ना, जिंको। और सी है दोस्तों आपका, सी क्या है, ये है आपका दोस्तों सिलेंजिनेला। ठीक है, ये सिलेंजिनेला आपका, सिलेंजिनेला। और डी क्या है आपका दोस्तों, ये आपका लाइकोपोडियम। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट फिगर है। ये दोस्तों आपके पास स्ट्रक्चर है आपका किसका, ये आपका स्ट्रक्चर है। आपको जो है इनमें से
पहचानना है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको पहचानना है दोस्तों कि कौन सा रहने वाला है। तो सभी को पता है क्या है, आपका हेड है ना, हेड मतलब शीर्ष, ठीक है। और बी आपको पता है, बी क्या है, कॉलर है। और सी दोस्तों आपको पता है शीथ, शीथ जिसे क्या कहेंगे, आच्छद, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, आच्छद। और डी आपका क्या है, डी आपका है दोस्तों टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, पुच्छ तंतु। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला फिर से दोस्तों आपके पास दे रखा है, ये आपने पहचानी है कौन सी कोशिकाएं हैं। अभी हमने इससे पहले भी जो है इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो फिर से एक बार जो है इसे देख लेते हैं कौन कौन सी जो है इसमें कोशिकाएं हैं। तो जो ए है आपका, ए क्या है, ए वाली, ए है दोस्तों आपका एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, ठीक है। और फिर दूसरी है जो आपका, जो बी वाला पार्ट है, बी वाला कौन सा है दोस्तों आपका, ये है सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, ठीक है। जो सी वाला है दोस्तों आपका, सी वाला क्या है, स्टोमेटल एपरेटस, एपरेचर, ठीक है, स्टोमेटल अपेरेचर, सी वाला। और डी वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, गार्ड सेल, है ना। तो ये इसमें जो है इंग्लिश के भाग है। हिंदी में कहूँ दोस्तों तो हिंदी में जो है, जो ए वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, उपत्वचीय कोशिका, ठीक है। ए वाले पार्ट को क्या कहेंगे, उपत्वचीय कोशिका। जो बी वाला है दोस्तों जिसे सब्सिडरी सेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहायक कोशिका, ठीक है, उपत्वचीय कोशिका, सहायक कोशिका। और सी वाला है दोस्तों आपका रंध्रमुख, ठीक है, जो स्टोमेटल एपरेचर है ये क्या आपका रंध्रमुख है। और डी है गार्ड सेल मतलब द्वार कोशिका, ठीक है। तो ये फिर से आपको देखना है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, आपको जो बताना है ए बी सी और डी, इसी प्रकार से जो है आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ए क्या है दोस्तों आपका, ए क्या है आपका, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ठीक है। बी वाला क्या है दोस्तों आपका, बी वाला आपका शुक्राशय, शुक्राशय जिसे कहते हैं शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय है, शुक्रवाहिनी शुक्राशय। और सी जो है आपका वो क्या है दोस्तों आपका, बल्बोरेथल ग्लैंड, बल्बोरेथल ग्रंथि, ठीक है। तो इसका क्या है आपका, सी वाला है आपका बल्बोरेथल ग्रंथि। और जो डी है दोस्तों आपका, डी क्या है, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है, डी क्या है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये सारे जो पार्ट हैं इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। प्रश्न जो है इसी प्रकार से बनेगा आपके, ए बी सी डी आपको 4 पार्ट देंगे और इन्हीं में से आपको जो है छांटना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।